हेलो दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ये पीछे जीना दिख रहा है, कंप्लीट किया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी जो जीने की शुरुआत कैसे करते हैं और इसका टोटल काम शुरू कैसे करना चाहिए। उसमें जैसे हम जीना चढ़ाते हैं तो उसमें कमियां कैसे आ जाती हैं, इसकी वजह क्या है, इसमें आपको वीडियो के अंदर टोटल बताऊँगा दोस्तों। ये जीना कंप्लीट करा है और इसमें ये भी दिखाऊँगा नीचे से और ऊपर तक आपको पूरा एक सा जीना दिखाई देगा आपको चढ़ता हुआ। तो इसमें सारी चीज़ बताऊँगा दोस्तों। इसमें कमी क्या है आप मुझे कमेंट में बताना, कमी है कि नहीं है इसमें। तो दोस्तों आप जैसे हम जीना की जो शुरुआत करते हैं तो पहले तो ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो स्लैब जो होती है दोस्तों, उसकी पहले तो ऐसा होता है कि जैसे थोड़े से मिस्त्री अगर पड़ा होता है उस पर अगर उसका जो सड्डिया का साइज निकालना आता है तो उसका स्लैब जो हम नाप लेते हैं, उसकी लंबाई नाप लेते हैं और उसकी जो जीने की ऊंचाई है वो भी हम नाप लेते हैं। तो उसकी हम उसको गुणा करके उसमें बांट देते हैं तो उस तरीके से उसकी साइज निकल आता है। तो उससे थोड़ा सा मिस्त्री का अंदाज़ा हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हमें इतनी व इतनी की सीढ़ी इसमें चढ़ा के ले जानी है। अच्छा, एक होता है तरीके का कि नहीं निकालना आता है तो वो सीकों से बना के उसको लकीर लें, लकीर के उस तरीके से जीना चढ़ा सकते हैं। तो इसका आपको विषय ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो शुरुआत कैसे करनी है, आपको पहला नंबर तो ये देखना है लकीर के उसको शुरुआत करें, क्योंकि उसमें हमारी सीढ़ी कहाँ से शुरू होगी और कितने इंची का हमें जीना लेके चलना है और कितने ठाड़ लेनी है और कितनी इसमें पट लेनी है। तो इस तरीके का आप 200 लेके चलना है, ठीक है। और इसका आपको इसी ध्यान रखना है कि लवे में और सूंद में सही तरीके से ईंट लगाए चलेंगे तो आपकी सीढ़ी आगे पीछे नहीं होगी और आपकी जो चौड़ाई लंबाई भी है वो भी उसमें अंतर नहीं आएगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों इसमें विषय आपको लेकर ध्यान चलना है। तो दोस्तों आपको फुल जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर, और वीडियो दोस्तों आप शुरू तो देखेंगे आपके फुल तरीके समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसमें जीना हम बना के देंगे और क्या साइज रहेगा। तो आप देख रहे हैं तो इसमें हमने पीछे हमारा करीब 3.5 फुट जगह बची है। उसके हमारा पीछे बाथरूम है, बाथरूम गेट के लिए जाना हुआ तो हम यहाँ से सीढ़ियाँ 3.5 फुट छोड़ के उसमें हमने सीढ़ियाँ शुरू कर दी हैं। तो अगर ये जीना का जो साइज है हमारा, चौड़ाई स्लैब की कितनी है, इसकी चौड़ाई है दोस्तों 3.5 फुट का। ये जीना बना रहे हम 3.5 फुट की इसकी चौड़ाई ले जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम उसको जीना ऊपर तक चढ़ा के दिखाएंगे कि इसमें हम ये भी दोस्तों दिखाएंगे कि इसमें ऊपर नीचे मोटा और पतला अंतर आता है कि नहीं आता है। तो ये देख रहे हैं आप वीडियो के अंदर दोस्तों। आप जब जीना शुरुआत करते हैं सीढ़ियाँ की, पहली सीढ़ियाँ पे आपको लेवल करनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ हमारी सीढ़ियाँ सारी झुकती चली जाती हैं तो इस तरीके से हमारे जीने में बहुत डिफरेंस दोस्तों आ जाता है। तो इस तरीके से आप गलतियाँ दोस्तों बिल्कुल नहीं करें, कभी भी नहीं करें भूल के। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है। तो जैसे पहली हम सीढ़ियाँ करते हैं तो उसको पहले नाप तोल को एक्यूट करना है कि हमारा साइज़ क्या है और उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी रखनी है। तो उसको जो लास्ट में हमारा लास्ट वाला रद्दा होता है दोस्तों, उसको भी आपको लेवल में करके ले चलना होगा। तो इस तरीके से विषय आपको ध्यान रखना है कि उसको भी हम लेवलिंग करके चलेंगे तो उसमें भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको लेवलिंग करके ये चलना है कि हर बार तो नहीं करेंगे, आप 3-4 सीढ़ी चढ़ा के लेवल कर सकते हैं। क्यों उसमें ऐसा होता है हम मसाला बचा के ले जाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इसमें हमने अभी तो 2 बार लेवल किया, इसमें अंतर आ रहा था नीचे वाले रद्दे में। तो ऊपर वाला जो लास्ट वाला रद्दा है हमारा खंजरा जा रहा है, हमारा जो लास्ट रद्दा है सीढ़ी का, जो हमारी जो सीढ़ी शुरू कर रहे हैं उस जगह पे हमारा लास्ट रद्दा है। तो उस तरीके से हम उसमें लास्ट रद्दा जो होता है, खंजरा जो होता है लास्ट वाला, उस पर हम दोस्तों लेवल करेंगे। तो उससे क्या है पक्का फाइनल हो जाएगा कि हमारा एक्रोड जीना यहाँ से शुरू होगा। तो आप पीछे भी जो हमारी जो ठांस होती है इस तरीके से हम फीता लगा रहे हैं इसमें, इस तरीके से आपको एक बार शुरुआत में करते हैं। फिर हमारी जो लास्ट सीढ़ी ख़त्म होती है तो उस पर भी आपको एक्रूड एक बार कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप धागा बांध के शुरुआत जो सीढ़ी होती है उस तरीके से धागा बांध लें। और आपका सूत नहीं है तो इसका धागा बांध के इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेके चलें। तो ये होता है कि जब हमारी शुरुआत सीढ़ी करेंगे तो उसमें हमारी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो वो भी आपको शुरुआत लेके चलनी है। अगर अपनी जो पहली सीढ़ी होती है अगर उसमें हमारा डिफरेंस अगर दोस्तों रह जाता है तो पूरी हमारा जीने की पूरी ऊपर से नीचे तक पूरे में डिफरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो शुरुआत सीढ़ी करते हैं उसको लेवल और साहुल और उसकी नपाई उसकी चौड़ाई लंबाई और उसको एक्रूड कर लें। क्यों उसमें ऐसा होता है कि आपकी जो हमारी जो पहली सीढ़ी होती है उसी को हम दोस्तों एक्रूड कर लेते हैं तो हमारी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो जीना है ना बहुत सुपर बन के जाएगा दोस्तों, उसमें बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसका पीछे आपको दोस्तों ध्यान रखना है।
तो आप देख रहे हैं हमारी कितनी सीढ़ी बन चुकी है दोस्तों। ये हमारी तीसरी सीढ़ी पे हमारा काम चालू हो गया। तो इसमें दोस्तों ये जो फर्स्ट वाली सीढ़ी थी इस पर हमने एक्यूरेट कर लिया था। अब इसी से हम नापते चले जाएंगे। तो इसमें हम करीब 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़ा लेंगे। उसके बाद एक बार दोस्तों लेवल करेंगे, वो भी आपको करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि अगर लेवल कर देंगे बीच में तो हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जैसे नापने में और उसको ठांस लेने में। और उसका एक सीख का हम डाँड़ा बनाते हैं। हमने जैसे आपको 7.5 इंची की सीढ़ी चढ़ानी है कि 8 इंची की सीढ़ी चढ़ानी है, उसके हिसाब से आप सींक झाड़ू की जो नाली सींक होती है उसका एक सींक डाँड़ा बना लें 10 इंची का, और एक 7.5 इंची का 8 इंची का, जो आपका जो सीढ़ी का साइज है उसके हिसाब से आप वो उसको डाँड़ा एक बना लें। डाँड़े का मतलब होता है सींक जो होती है उसको नाप लें एक्यूरेट, हमें कितनी सीढ़ी है कि बना के ले जानी है। तो इस तरीके से आप दो सींकें लेके बना सकते हैं, 10 इंची की और एक आप 7.5 इंची की। उस तरीके से आप ले जा सकते हैं झीने को बना के। उससे क्या होता है कि जब बार बार हम इंची टेप से 200 नापते हैं तो उसमें हमारी दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों? हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारी जो सींकें होगी वो हमारी एक्यूरेट होती है, उसको धार से लगा कर उसको एक्यूरेट एक बार में ईंट फिक्स कर देते हैं और उसकी ऊंचाई भी उसी से नपत चली जाती है, जो जैसे हम देख लिया। इस तरीके से ईंट रखेंगे तो उसमें हम सींक लगाते हैं, सींक की हार्ड देखते हैं, जैसे आप दिखाएंगे हमको वीडियो में इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सींक को इस तरीके से लगा के सही तरीके से आपको ऐसा होता है, इससे क्या है आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो दोनों साइड में इस तरीके से ईंटें धर के और उससे से और आपको सींक जो होती है उसको लगा लें, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी जो ठांस है इसकी 7.5 इंची और 7.5 इंची दोनों जो सिरे होते हैं हमारे 7.5 इंची के हो गए। तो इससे हमारा झीना ऐसे बन के जाएगा, आपको कभी भी धोखा नहीं खाओगे इस झीना चढ़ाने में। तो इस तरीके से अगर मैं बताता हूँ इस वीडियो में, इस तरीके से अगर झीना चढ़ाएंगे दोस्तों तो आप कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे और झीने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत बढ़िया झीना चढ़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको लास्ट तक झीना दिखाऊँगा कि शुरुआत एंड तक कैसा झीना बन के आएगा, वो भी दिखाऊँगा। तो इसमें क्या क्या आपका करना होगा लास्ट में। तो इस तरीके से आपको साउल डाल के और उस तरीके से धागा डाल लें। धागे से क्या होता है, जैसे हमारी जो बीच में हमारा आपने देखा होगा सीढ़ियों का टेढ़ापन आ जाता है, उसमें लहक पड़ जाती है। लहक का मतलब पीठ सा निकल जाता है, बीचों की जो ईंटें वो निकल जाती हैं साइड से, बीचों में से कुब्ब सा बन जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, इतने पे जाके आप एक बार लेवल दोस्तों कर लें, क्योंकि हमने देख रहे हैं कैसे चढ़ा दी हमारी 1 2 3 4 5 5 ही सीढ़ी पे हम लेवल कर रहे हैं। इस तरीके से आप बीच में लेवल करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। आप जी हमने कर ली और आपको एक लास्ट में लेवल करनी है ले जाके, बस खाली बीच में कोई लेवल नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बीच में भी एक बार लेवल करनी चाहिए, हर सीढ़ी पर नहीं करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, झीना ऐसा जाएगा सुपर बन के। तो वो भी आपको दिखाऊँगा कि दोस्तों जैसे कि झीना शुरुआत करते हैं हम तो हमारा 6-7 इंची का गैप वो होता है स्लैब से, और हमारी सीढ़ी की जो खच होती है तो उससे 6-7 इंची का गैपिंग होती है। तो ऊपर तक मैं दिखाऊंगा आपको कितना इसमें अंतर आएगा, और इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। नीचे ऊपर तक आपको एक साथ झीना दोस्तों दिखाई देगा। क्यों? इसमें क्या है, हमने इसमें जो कि तो सही तरीके से अगर एक्यूरेट उसको सीढ़ी हम नाप तोल के निकाल लेते हैं तो आपका सही झीना चढ़ता है। आपने देखा होगा कि ऊपर जाके आपने देखा होगा कि 1.5 फुट का मोटा झीना हो जाता है, 1.5 फुट 2 फुट 2-2 फुट का हो जाता है। क्योंकि इसमें होता है कि उसके नाप नहीं निकालते तो झीना चलाते चले जाते हैं, तो उसके हिसाब से झीना मोटा होता चले जाता है। ऊपर की साइड देखा होगा आप, कहीं पे देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। और ये गलती नहीं करें, क्योंकि ऐसा होता है कि उसकी वजह से आपकी स्लैब जो है क्रैक हो जाती है। क्रैक की वजह से आपको आगे चल के दिक्कत आ जाती है। वो उसी जगह से सरिया अपनी जगह छोड़ देती है उसके क्रैक की लोड की वजह से। क्यों? इसमें इतनी ताकत नहीं होती है, उस ताकत के हिसाब से उस पर लोड लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करें, सही तरीके से आपको झीना चढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि इसमें झीना एक ही बार चढ़ता है, इसी बार बार चढ़ा दें। तो आपको इसका विशेष आपको ध्यान रखना दोस्तों कि हमें चढ़ाना कैसे। तो इस तरह की सारी चीज़ मैं दोस्तों बताते जा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको झीना चढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप झीना चढ़ाते चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसको शुरू तक दिखाऊंगा मैं कि ऊपर तक झीना कैसे जाएगा बन के, ठीक है। तो इसका दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं आपकी करीब 2 सीढ़ी का और रह गया है दोस्तों, इसमें चढ़ने वाला है। तो इसमें हमारी करीब 12 सीढ़ी आएंगी दोस्तों। इसमें 12 सीढ़ी का झीना चढ़ाया है चांदे तक। तो दोस्तों इसका आपको एक्यूरेट लेके चलना है कि जैसे हम ईंटें जो लगा रहे हैं, ये हमारे पुराने ईंटों का झीना चढ़ रहा है। इतनी गजब की ईंट है दोस्तों इसमें इसका साज भी है, बहुत अच्छा साज है। इसकी जो इसमें जो हम झीना चढ़ाते हैं तो इसमें काटने की ज़रूरत नहीं है ईंटों की, क्योंकि इसमें साज ही बहुत अच्छा है।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे ऊपर तक कितना अच्छा जीना चढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ना तो ऊपर मोटा हुआ जीना दोस्तों ना नीचे मोटा हुआ। आपको पूरी दिखाऊंगा, लाड़ से शुरू दिखाऊंगा। इसमें मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ, अगर मेरी जीने में अगर कमी निकलती है तो आप बजाना, मुझे कमेंट में बताना दोस्तों कि इसमें क्या कमी है। तो इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप जब चढ़ा के उसको कंप्लीट करके तो आपको इसमें घोल करना है इस तरीके का। तो घोल कितने का करना है तो दोस्तों इसमें आपको लेना है 3 तसले आपको चंबल के लेने और आपको 1 सला सीमेंट का लेना है। उसके हिसाब से आपको घोल करके चलें, और जो घोल उसको दर्जों होती हैं, जो ईंट की जो गैपिंग होती है उसमें भर के लेके आएँ। पतला घोल चलाएंगे तो उसको ऐसा होता है कि ईंटों के बीच में जो गैपिंग होती है उसके अंदर चले जाएगा मसाला, जो चले जाता है तो उसकी पकड़ ईंटों की अच्छी तरीके से बन जाती है, तो वो उखड़ेगी नहीं। अगर बाई चांस हमारी सीटरिंग ऊपर सेटरिंग लगती है, उस सेटरिंग अगर गिरती है तो हमारी ईंटें नहीं उखड़ेंगी। तो आपने देखा होगा ईंटें उखड़ जाती हैं, वो इसी वजह से उखड़ जाती हैं कि उसमें कमज़ोर होता है, उसमें मसाला नहीं जा पाता अंदर तक दोस्तों। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान लेके चलना है। तो इस तरीके से आप उस पर घोल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप पतका बना सकते हैं। तो आपको सही तरीका ये होता है कि आप जीना चढ़ाते समय आपको नाप तोल करनी चाहिए एक बार फिक्स से उसको। अगर नापना नहीं आता है तो आपको एक बार लकीर लें, दीवार जो होती है उस पर पेंसिल से, चाहे जो लकड़ी का कोयला होता है आंच में जला हुआ उससे भी लकीर लें, जो आप खड़िया होती है उससे भी आप लकीर सकते हैं। तो इस तरीके से लकीर को उसको दोस्तों इस तरीके से बना लें। तो क्योंकि आप झीना चढ़ाएं बिल्कुल कभी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि झीना हमने चढ़ा के ले जाते हैं, बहुत मिस्त्री ले जाते हैं तो उसको उखाड़ना पड़ता है, बीच में झीना उखाड़ना पड़ता है, वो चढ़ नहीं पाता है, क्यों थोड़ी सी कमियाँ उसमें रह जाती हैं, क्यों उसकी नाप तो नहीं निकाल पाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको झीना चढ़ाना है। तो दोस्तों इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों इसकी झीने की मोटाई दिखा रहा हूँ आपको, किस तरीके का ये ऊपर से नीचे बनाया गया है। तो आप इसकी मोटाई देख रहे हैं, यहाँ पे आपका करीब वही बैठेगा, आपको मेरे हिसाब से 7 इंच की समथिंग बढ़ जाएगा। इसका जो गैपिंग है सीढ़ी का गैपिंग और आपकी प्लेट जो लगी हुई है नीचे सेटरिंग, उससे नापेंगे तो 7 इंच का समथिंग बैठेगा। इस तरीके से उसको नापेंगे तो गैपिंग से, ठीक है, इससे नाप देंगे 7 इंच की समथिंग बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप उसको नाप लें, यहाँ से नाप लें और ऊपर ले जाकर नाप लें, इस 7 इंच के समथिंग बैठेगा। इसके हिसाब से आप उसको यहाँ 7 इंच नाप कर ऊपर भी आप उसके हिसाब से नाप सकते हैं। तो आप देख लो, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर नापेंगे तो मैं ज़्यादा लेकिन मानूंगा नहीं दोस्तों, इसमें ज़्यादा अगर फ़र्क लगता तो मेरा आधा इंची का फ़र्क निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, ठोक के गारंटी दे रहा हूँ, इसका आधा इंची से दोस्तों ज़्यादा फ़र्क नहीं निकलेगा इसमें। तो इस तरीके से आप झीना बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सही तरीके से अगर झीना चढ़ाते हैं, सही नाप तोल के, तो आपको कभी गलती नहीं होगी दोस्तों। तो मैंने आपको ये लंबी वीडियो बनाई है, फिर आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि इसमें नॉलेज में फुल डिटेल में आपको दिया है मैंने इस वीडियो के अंदर, सारा चीज़ बताइए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट झीना को कर सकते हैं। आप देखो कितना सुंदर झीना चढ़ाया है, अच्छा झीना चढ़ाया है, पर उसमें घोल ज़रूर कर दें। लास्ट में जो है लास्ट वाली छुट्टी है जो उसमें घोल करके चलें सारे झीने पे, तो उससे क्या है झीना उखड़ता नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का झीना बनाया है। तो इस तरीके का आप दोस्तों बना सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना।